हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आपका नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही अमेजिंग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर स्टूडेंट ऑफ 9 to 12 एंड फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश कंपटीशन। इंग्लिश कंपटीशन में पूछा जाता है और 9 से 12 तक पूछा जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्त और कर्मवाच्य, यानी एक्टिव वॉइस कहते हैं कर्तवाच्य और पैसिव कहते हैं कर्मवाच्य। तो तैयार हो जाइए आज एक्टिव पैसिव सीखने के लिए। और एक्टिव पैसिव सीखने के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है वो आपको करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लर्न करना है। देख लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी का ऑब्जेक्ट अस, इट का ऑब्जेक्ट इट, हु का ऑब्जेक्ट बाय हुम। यह दोनों तरफ से, दोनों साइड से याद होना चाहिए आपके। आई का मी का आई, ही का हिम का ही, शी का हर का सी, यू का यू का यू, दे का देम का दे, वी का अस का वी, इट का इट, हु का बाय हुम का हु। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है, पहले मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, फिर हिंदी टू इंग्लिश बताऊंगा। आपको ध्यान से देखना है। इन दिस टेंस व्हाइल मेकिंग पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज्ड अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। आई मीन टू से इस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इजमार के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म तो इसेंशियल पार्ट है पैसिव वॉइस का, वो तो लगानी ही लगानी है हर टेंस में। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब का। पहले टेंस में हेल्पिंग का प्रयोग करेंगे इज एम आर, दूसरे टेंस में प्रयोग करेंगे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तीसरे टेंस में प्रयोग करेंगे हैज बीन, हैव बीन। रिमेंबर थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। आपको मेन ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। देख लेते हैं पहले सेंटेंस से। यू आर टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। बड़े ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। केवल बोर्ड एग्जाम का ही नहीं, इंग्लिश कंपटीशन का भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखते हैं पहला सेंटेंस। ही टीचेस अस, वह हमें पढ़ाता है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है। तो इसमें एक रूल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है पैसिव का सब्जेक्ट। तो इसमें सेंटेंस देखिए आप, ही टीचेस अस, वह हमें पढ़ाता है, अस का सब्जेक्ट वी प्लूरल नंबर है, इसलिए प्लूरल नंबर के साथ लेकर आएंगे आर, वी आर। अब इसकी टीच की थर्ड फॉर्म कर देंगे टोट, वी आर टोट बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम, हम पढ़ाए जाते हैं उसके द्वारा, वह हमें पढ़ाता है। ये तो एक्टिव वॉइस है, और हम पढ़ाए जाते हैं उसके द्वारा, ये पैसिव वॉइस है। यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने की दो वॉइस होती हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वह हमें पढ़ाता है या हम पढ़ाए जाते हैं उसके द्वारा। द नेक्स्ट सेंटेंस, राम गिव्स मी ए बुक। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, आपको ध्यान से देखना है। राम गिव्स मी ए बुक, मी इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक जो है, सॉरी, मी इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो आखिर में आता है, लास्ट में आता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी एक दो शब्द आ सकते हैं। इस तरह से राम गिव्स मी ए बुक, राम मुझे एक पुस्तक देता है। पहले हमने इसकी पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाई, जिसका सब्जेक्ट आई का प्रयोग किया एम, आई एम, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई एम गिवन, ए बुक बाय राम, मुझे एक पुस्तक दी जाती है राम के द्वारा। आप देख लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ए बुक क्योंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए इज, ए बुक इज गिवन टू मी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, टू मी बाय राम।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना पड़ता है। एक्टिव में टू नहीं है, लेकिन पैसिव में आपको टू दिखाना पड़ेगा। दे डू नॉट बीट अस, ये नेगेटिव सेंस का वाक्य है। दे डू नॉट बीट अस, अस का सब्जेक्ट वी है, वी प्लूरल नंबर है, इसलिए आर, वी आर नॉट, बीट की थर्ड फॉर्म बिटन, वी आर नॉट बिटन बाई, दे का ऑब्जेक्ट देम, दे का ऑब्जेक्ट देम, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात पैसिव में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वो एक गाना नहीं गाता है? पैसिव क्या बनेगी? क्या एक गाना नहीं गाया जाता है उसके द्वारा। तो क्या करेंगे, क्योंकि डज शुरू में आया है, इंटरोगेटिव वाक्य है, लेकिन पैसिव की जो हेल्प है वो इज एम आर है, ये बात ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है, सिंगुलर नंबर है, इसे सब्जेक्ट बनकर आना है यहाँ पे, इसलिए इज ए सॉन्ग नॉट संग बाय हिम, क्या एक गाना नहीं गाया जाता है उसके द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू नॉट कॉल देम, क्या तुम उन्हें नहीं बुलाते हो? क्या वे नहीं बुलाए जाते हैं तुम्हारे द्वारा, इसलिए आर दे, देम का सब्जेक्ट दे, आर दे नॉट कॉल्ड बाय यू, क्या वे नहीं बुलाए जाते हैं तुम्हारे द्वारा। अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, यानी कि व्हाई डज ही नॉट रीड अ बुक, वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है, एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी जाती है उसके द्वारा। व्हाई इज अ बुक नॉट रेड बाय हिम, एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी जाती है उसके द्वारा। हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एक्सीलेंट सेंटेंस, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट बाय हुम होता है, वाई का ऑब्जेक्ट वाई रहता है, वाट का वाट रहता है, वेयर का वेयर रहता है, लेकिन हु का बाय हुम होता है, तो बाय हुम शुरू में लगाएंगे। बाय हुम आर यू कॉल्ड, हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है? बाय हुम आर यू कॉल्ड, तुम किसके द्वारा बुलाए जाते हो? तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की जानकारी के लिए अपने स्पोकन इंग्लिश चैनल के अलावा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट दें आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई। डीप ग्रामर के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास है, अपनी चॉइस रखें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए वेरी नाइस डे।